हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल अज्जू एक्सपीरियंस। आज हम बात करने वाले हैं एथिज्म पर कि एथिज्म कहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो हम जानेंगे शेन से। शेन हमारे साथ जुड़े हैं। शेन से जानेंगे कि एथिज्म की स्टार्टिंग कहाँ से हुई है। तो शेन, देखिए, जो मैं आपको बता दूं, एथिज्म की स्टार्टिंग जो है, सबसे पहले एथिज्म की कोई रूट्स इतने मजबूत नहीं रहे शुरू से। रिलीजन के रूट्स बहुत मजबूत रहे और ह्यूमन हिस्ट्री, रिकॉर्डेड ह्यूमन हिस्ट्री और अगर उठा के देख ली जाए तो हर वक्त में रिलीजन को प्रैक्टिस किया गया है। लेकिन एथिज्म के बारे में ऐसा कोई नहीं आता कि एथिज्म हर वक्त में एग्जिस्ट करा है। एथिज्म हर वक्त में नहीं था, बीच बीच में आता रहा और एथिज्म दब गया, आ गया, चले गया, ऐसे रहा एथिज्म। अब मैं आपको बताऊं एंशिएंट टाइम में एथिज्म के बारे में, तो एक ग्रीक फिलोसोफर थे 5th सेंचुरी में, डेमोक्रिटिकस। उन्होंने बोला था कि यूनिवर्स जो है एटम से बना है, गॉड ने उसको नहीं बनाया। उन्होंने, वो डिनायर थे गॉड के, उन्होंने क्लियर बोला था। तो उसके बाद से जो लोगों ने उस चीज को माना, उन्होंने कहा भाई इन्होंने कोई ऐसी चीज बताई है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, सही हो, पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। फिलोसोफर थे वो तो यार, तो पढ़े लिखे आदमी की पहले से फॉलोवर थे उनके। हाँ, पहले से थे, तो उन्होंने जो बोल दिया उसको मान लिया लोगों ने। एपिक्यूरस था एक और फिलोसोफर, उसने भी कुछ इस तरीके से एक स्टेटमेंट दिया था। 2 लोग हो गए। तो उसने जो ये बोला कि जो है, जो एपिक्यूरस था कि गॉड जो है, लोग मानते हैं गॉड को, जब कोई परेशानी आती है, तूफान आता है, आंधी आती है, बाढ़ आती है, तो लोग गॉड की तरफ भागते हैं। जब लेकिन उसको लोगों से कोई मतलब नहीं, वो है ही नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। अच्छा, उसने कहा था। तो ये एथिज्म के पुराने टाइम से ये बीज बोए गए थे एथिज्म के लिए। वो भी 1-2 फिलोसोफर ने फाउंडर के लिए, हाँ ये कह सकते हैं आप, एज अ फाउंडर। तो ये है। तो अच्छा, जब बात एथिज्म की चली है तो मुझे ये जानना और हमारी ऑडियंस को ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन दिनों बड़ी चर्चाओं में चला है। आपने देखा होगा कि इंडिया में काफी डिबेटें हुई हैं इसको लेकर और काफी ट्रेंडिंग में गया है ये एथिज्म का ये मुद्दा। तो जानने की मैं कोशिश करूंगा शेन आपसे कि मुझे ये बताइए कि जो पहले का एथिज्म था और जो आज का एथिज्म है, उसमें काफी फर्क नजर आया है। उसमें देखेंगे कि पहले के एथिज्म में और आज के एथिज्म में कि इतना चेंजेस आ गया है, इतना चेंजेस आ गया है कि आज के जो एथिस्ट लोग हैं वो कुछ स्टेटमेंट देते हैं और जो पहले के जो एथिस्ट लोग थे वो कुछ स्टेटमेंट देकर जा चुके हैं। तो अब इसमें मुझे ये बताइए कि इतना जो इतनी जो चेंजेस आई है, ये इसका क्या रीजन है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से एग्री करूंगा। देखिए, एथिज्म की डेफिनेशन इवॉल्व हुई है वक्त के साथ। इनफैक्ट पहले जो एक 16th सेंचुरी में एक पोप थे, प्रोटेस्टेंट लोगों ने उनको एथिस्ट बोला। एक पोप को, पादरी को, फादर को प्रोटेस्टेंट लोगों ने उनको एथिस्ट बोला। तो आप कहेंगे ये कैसे एथिस्ट हो सकते हैं? वो तो पादरी तो एक प्रैक्टिसिंग होता है, जबकि और एक बड़ी उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी होती है, चर्च की रिस्पांसिबिलिटी होती है और मतलब उसे तो उसकी अथॉरिटी बड़ी पावरफुल होती है, उसको लोग मतलब इस तरीके से मानते हैं, फॉलो करते हैं, मतलब तो उसको एथिस्ट बोला गया। तो इसका मतलब लोगों ने तो एथिज्म की डेफिनेशन लगती। मैं बताऊं उसको क्यों एथिस्ट बोला गया, आपको क्लियर कर दिया यहाँ पे। अच्छा, एथिस्ट उसको इसलिए बोला गया क्योंकि वो कुछ थियज्म ऐसी थी, एंटी थियस्ट था वो, यानी कुछ थीसिस ऐसी थी, कुछ आइडियोलॉजी उसकी ऐसी थी जो नहीं मानता था, जो प्रोटेस्टेंट लोगों से अलग थी। वो कैथोलिक था, वो प्रोटेस्टेंट लोगों से अलग थी, तो उसको एथिस्ट बोला गया। लेकिन आज जो एथिज्म की डेफिनेशन है, आज एथिस्ट उसको कहा जाता है जो किसी गॉड में नहीं मानता, जो उसका डिनायर है। यानी आप ये कह रहे हैं कि चेंज हुई है। यानी आप यहाँ ये कह रहे हैं कि जो वो पोप था उसने सिर्फ डिनाई किया है कि एक किताब का मतलब थीसिस का एंटी थियस्ट बोलते हैं एथिज्म को, लेकिन गॉड को मानता था वो जी। तो वो एथिस्ट था, एथिस्ट का नाम लेबल दिया गया। तो एथिस्ट उन लोगों को बोलते हैं जो मतलब गॉड को तो मानते हैं लेकिन किसी भी चीज का इनकार करते हैं, यानी इनकार करने वाले को एथिस्ट बोलते हैं। किसी आइडियोलॉजी को, किसी थीसिस को नहीं मान रहे, एंटी थीसिस्ट हैं। अच्छा, एंटी थीसिस्ट यानी किसी आइडियोलॉजी को नहीं मान रहे, तो उनको बोल देंगे एथिस्ट भी बोला जाता था। यानी सिर्फ जो आज की डेफिनेशन है वो नहीं थी पहले। लेकिन आज के जो एथिस्ट हैं वो यही कहते हैं कि वो अगर जो गॉड को नहीं मानता वो एथिस्ट है। नहीं, जबकि ऐसा नहीं है बिल्कुल।
तो ये एथिस्ट लोगों को तो डेफिनेशन ही अच्छा, चेंज कर दिया है। ये तो बहुत कम पता है एथिस्ट लोगों को, जी। तो यानी उन्हें एथिज्म पढ़ने की जरूरत है मेरे मेरे हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, तो शिराज भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि ये बताइए कि एथिस्ट लोग मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर ये क्लेम करते हैं, एथिस्ट लोग बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कि जितना भी ये तबका है, गरीब तबका, और जितने भी गरीब लोग हैं इस दुनिया में, ठीक है, और जो ज्यादा परेशान हाल हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं, लाचार हैं, ठीक है, और अनएजुकेटेड हैं, जो ज्यादा मतलब जानते नहीं हैं पढ़ाई को लेकर, वो उसको लेकर, वो लोग धर्म का मतलब कहीं ना कहीं रिलीजन का शिकार हुए हैं, उन लोगों के ऊपर थोप दिया गया है, और ये एक पावरफुल वेपन है उनके लिए। क्या चीज के रिलीजन। तो ये बताइए मुझे शेन कि क्या वाकई में ऐसा है, क्या आपको ऐसा लगता है? तो इसके बारे में आप मतलब क्या आपकी राय है इसके बारे में? देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूं कि इलॉन मस्क वो आपको कहां से बेसहारा और कहां से आपको वो गरीब लगता है? बिलियनर है, दुनिया जानती है उसे। और जो है वो एक क्रिश्चियन है। अच्छा। और वो एक कल्चर क्रिश्चियन है, यानी वो प्रैक्टिस नहीं करता लेकिन वो गॉड में बिलीव करता है। और बिलीव करता है वो, ये बड़ी बात है। और उसकी आइडियोलॉजी भी वो है जैसे गॉड ने मैन एंड वुमेन बनाए, 2 जेंडर बनाए, तो वो इसमें भी बिलीव करता है। वो यही कहता है कि सिर्फ 2 ही जेंडर हैं जो गॉड ने बनाए, उसके बाद तीसरा जेंडर नहीं। एथिस्ट लोगों ने इसको सपोर्ट किया एलजीबीटीक्यू को, और ये बहुत सारी आइडियोलॉजी है उसकी जो मतलब एक रिलीजियस इंसान मानता है उन चीजों में। अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट आप जकरबर्ग को जी इलॉन मस्क का हाल ही में एक स्टेटमेंट हुआ था, तो उस स्टेटमेंट के बारे में ये था कि इलॉन मस्क ने मतलब ये बताया था कि मैं ये मानता हूं कि इस दुनिया को मतलब कि कोई तो इस दुनिया का क्रिएटर है। एग्जैक्टली मतलब उसने यही कहा था कि हाँ, कोई तो इस दुनिया का क्रिएटर है, यानी कोई का मतलब यानी कोई गॉड है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, कोई और तो होगा नहीं। और आप मार्क जकरबर्ग के बारे में बात करें तो वो एक ज्यू है, ज्यूश है, वो ज्यूश फैमिली से बिलोंग करते हैं, और वो भी एक प्रैक्टिसिंग है। और उन्होंने खुद कहा था कि अपने रिलीजन को समझना, अपनी रिलीजन की किताबों को समझना बहुत जरूरी है, और उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। शेन, गरीब लोगों का तो हो गया, अब बात करते हैं अनएजुकेटेड लोगों की कि क्या अनएजुकेटेड लोग भी इसका शिकार हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये सिर्फ एथिस्ट लोगों का लेम क्लेम्स है, और वो ये स्टेटमेंट देख के एथिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बात करूं अनएजुकेटेड लोगों की, तो न्यूटन अनएजुकेटेड था। वो मैं एथिस्ट लोगों से पूछूं, न्यूटन अनएजुकेटेड था, एक हाईली इंटेलेक्चुअल बंदा न्यूटन, कौन नहीं जानता उसको। अगर नाम कोई काबिलियत का मिसाल देते हैं तो कहते हैं न्यूटन मत बनो तुम, इसे न्यूटन मत बनो, न्यूटन हो तुम, इतना काबिल बन रहे हो, आदमी ये बोलता है। तो वो बंदा क्रिश्चियन था, और उसने स्टेटमेंट दिया था कि यूनिवर्स को क्रिएट करने में गॉड का हाथ है। अच्छा, कोई ऐसा वैसा क्रिश्चियन नहीं था वो। हाँ, और उसने बोला था कि यूनिवर्स को क्रिएट करने में गॉड का हाथ है, ईसा न्यूटन ने बिलीव करता वो। और वो मतलब अपनी तो क्रिश्चियनिटी की दावत भी दिया करता था, इस प्रमोट किया करता था उसको। इस कंट्रोवर्सी के बाद और इस स्टेटमेंट के बाद कंट्रोवर्सी बहुत फैली थी और बहुत बड़ी थी। लोगों ने कहा था इतना पढ़ा लिखा आदमी, हाईली इंटेलेक्चुअल आदमी गॉड के बारे में ऐसा बोला कि यूनिवर्स को क्रिएट करने में गॉड का हाथ है। अब मैं बात करूं, और भी है, माइकल फराडे इलेक्ट्रिक मोटर उसने बनाया था। अच्छा, वो गॉड का बिलीवर था। तो और आप मैं बात करूं आपकी केपलर ने प्लैनेटरी मोशंस की थ्योरी दी थी, और उसने वो एक बिलीवर था केपलर, वो गॉड में मानता था। तो आप ये बता रहे हैं कि जितने भी साइंटिस्ट हैं तो ये मतलब कहां से एथिस्ट लोगों को ये अनएजुकेटेड दिखते हैं? वही सवाल, ठीक है। और इसाक न्यूटन की आपने बात की शेन, तो इसाक न्यूटन का मानना ये भी था कि गॉड जो जीसस है ना, वो गॉड के बेटे नहीं है, वो ट्रिनिटी में नहीं मानते थे। हाँ, मतलब क्या मेंटेलिटी थी इसाक न्यूटन की, और ऐसा नहीं है कोई मतलब मामूली साइंटिस्ट है। एक बात मुझे याद है आपके याद दिलाने से, कि वो मोनोथिस्ट थे। मोनोथिस्ट यानी एक गॉड को मानने वाले में। वो ट्रिनिटी में नहीं मानते, जैसे क्रिश्चियन लोग ट्रिनिटी में मानते हैं। उनका वो सीधे बोलते थे कि मैं
ट्रिनिटी में बिलीव नहीं करता, मैं एक गॉड में बिलीव करता हूँ रिटर्न। हाँ, ये तो रहा शेन, आपने दोनों ही चीजों को काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया है। और अब हम आते हैं एक असल मुद्दे पे। तो वीडियो को जरा शॉर्ट रखते हुए और वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हुए हम एक और मुद्दा छेड़ते हैं, बस आखिरी एक और टॉपिक है हमारा। तो हम बात करेंगे हाल ही में जो डिबेट हुई थी, हाल ही में जो चर्चाओं में चला था जावेद अख्तर। और खैर जावेद अख्तर की बात करेंगे तो जावेद अख्तर ने इस टाइप के क्लेम किए हैं। तो जावेद अख्तर ने ये तक कहा है कि वही, जैसे कि मैंने बात की थी कि अनएजुकेटेड लोगों की, गरीब लोगों की, तो इस हिसाब से उसका भी मतलब यही क्लेम है। तो जावेद अख्तर से ही ये पूछा जाए कि क्या ये जावेद अख्तर से ज्यादा काबिल लोग हैं या जावेद पैसे वाले अख्तर, हैं? हाँ, या क्या ये जावेद अख्तर से क्या ये जावेद अख्तर से कम पढ़ाई लिखाई में, मतलब स्टडी में इनकी स्टडी कमजोर है जावेद अख्तर से? क्या पैसे में ये इलॉन मस्क जावेद अख्तर से कम है या मार्क जुकरबर्ग कम है? तो क्या लगता है जावेद अख्तर को, जो गरीब और अनएजुकेटेड बोलता है वो? देखिए मैं आपको बता दूं, जावेद अख्तर जो एथिज्म प्रेजेंट कर रहे हैं वो इन लोगों से लेकर आए। रिचर्ड डॉकिंस है, हिचिंस है, इनकी किताबें हैं, डेनेट और हैरिस किताब हमारे पास पढ़ी भी है इनकी किताब, और मैं कई उस किताब को पढ़ भी चुका हूँ। तो उसमें भी उन्होंने क्लेम दिए हैं और एथिस्ट को बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं एथिज्म को प्रमोट करने की कोशिश में। वो बिल्कुल स्टेटमेंट अपने आप में जाहिलाना स्टेटमेंट है, वही जावेद अख्तर पेश कर रहे थे। पर जावेद अख्तर को मैं बता दूं कि जो डॉकिंस है, लेकिन खुद जिन्होंने ये किताब लिखी है और जो 21st सेंचुरी का एथिज्म को फैलाया है सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में, वो खुद अपने आप को एग्नोस्टिक मानते हैं। यानी शक शोभा में पड़ा हुआ है वो, कश्मोकश में कि गॉड है और नहीं भी है, वो एथिस्ट भी नहीं है खुद। अच्छा, तो जो खुद जिसने शुरू किया है वो खुद अभी अपने उस पर नहीं जम पा रहा, वो खुद अपने आप को एग्नोस्टिक मानते हैं। तो आप क्या एथिज्म को अभी उनसे समझेंगे? अच्छा, आपने बात की है डॉकिंस की, तो मुझे याद आया है कि सैम हैरिस का मतलब ये मानना है कि वो मतलब एक फार्मेसी की तरह है, धर्म एक रिलीजन फार्मेसी की तरह, एक स्टेटमेंट है उस किताब में। और इसे मतलब इसमें काफी चीजें सही हैं और काफी कुछ चीजें खराब हैं। तो वो कुछ चीजों की वजह से रिलीजन को 0 से मल्टीप्लाई करता है।